प्यारी बहनों, आज की वीडियो में हम आपको तरावी की 20 रकात पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। वैसे तो तरावी की नमाज की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी काफ़ी बहनों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तरावी की नमाज कैसे पढ़ी जाए। इसलिए हमने आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को खुलासा तौर पर दोबारा बनाया। इस वीडियो में तरावी को पढ़ने को लेकर आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से तरावी की नमाज को पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ जाए और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। और प्यारी बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी तरावी की नमाज पढ़ने का तरीका अच्छे से आ जाए। तरावी की नमाज का तरीका बताने से पहले हम आपके कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको तरावी की नमाज पढ़कर बताएंगे। पहला सवाल सबके दिमाग में ये रहता है कि तरावी की नमाज सुन्नत है या नफल। तो देखिए, तरावी की नमाज वैसे नफल नमाज है, लेकिन इसको पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसको छोड़ नहीं सकते। जिस तरह फजर की नमाज की 2 रकात सुन्नत पढ़ना ज़रूरी होता है, या ज़ोहर की नमाज के 4 फ़र्ज से पहले 4 सुन्नत और फिर 4 फ़र्ज के बाद 2 सुन्नत पढ़ना ज़रूरी होता है। इसी तरह से मगरिब की नमाज की फ़र्ज के बाद की 2 रकात सुन्नत पढ़ना ज़रूरी होता है, और इसी तरह इशा की नमाज के बाद में 2 रकात सुन्नत, यानी इशा के फ़र्ज के बाद जो 2 सुन्नत होते हैं उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। इसी तरह से तरावी की 20 रकात पढ़ना भी सुन्नत मुअक्कदा है। इसको पढ़ने का सवाब भी मिलता है, और अगर छोड़ दें तो छोड़ने पर गुनाह मिलता है। दूसरा सवाल, क्या तरावी की नमाज 8 रकात पढ़ सकते हैं? तरावी की नमाज 20 रकात होती है, और यही हमारे नबी का तरीका है, तो इसीलिए 20 रकात पढ़नी चाहिए। कुछ हदीसों में 8 रकात पढ़ने का भी जिक्र आया है, लेकिन वह हदीस ज़ईफ हैं, क्योंकि ज़्यादातर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने का ही जिक्र किया गया है, और यही हमारे नबी का तरीका है, तो इसलिए हमें 20 रकात नमाज तरावी ही पढ़नी चाहिए। क्या तरावी 4 रकात की नियत से पढ़ सकते हैं? तो देखिए, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही है कि 2-2 रकात करके ही तरावी पढ़ी जाए। क्या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? अगर कोई उज़्र है, कोई परेशानी है कि आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर जिस तरह से आपको सहूलियत हो उस तरह से आप नमाज पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो बैठकर नमाज पढ़ लें, आप चाहें तो लेटकर नमाज पढ़ लें, आप चाहें तो इशारे से भी नमाज पढ़ लें। लेकिन ऐसा करना किसी मजबूरी में ही आया है, जब आपको कोई परेशानी हो, आप खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकें। अगर आप जानबूझकर या किसी सुस्ती की वजह से या फिर किसी आलस की वजह से अगर ऐसा करते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो आप खड़े होकर ही नमाज पढ़ें। तरावी की 20 रकात नमाज पढ़ने के लिए कितनी सूरतें याद होनी चाहिए? तरावी की 20 रकात के लिए बेहतर तो यही है कि अगर आप कुरान करीम पढ़े हुए हैं और आपको इतनी सूरतें याद हैं कि आप हर रकात में अलग अलग सूरत पढ़ सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सूरतें याद नहीं हैं, तो फिर जितनी भी सूरतें आपको याद हैं उन्हीं को बार बार रिपीट कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ एक ही सूरत याद है, तो फिर आप उसको ही बार बार रिपीट कर लें। लेकिन नमाज की हालत में हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो एहतराम की शक्ल तो यही है कि कम से कम 10 छोटी छोटी सूरतें तो आप याद ही कर लें, जिससे कि नमाज को अदा करने में भी मज़ा आ जाए। 10 छोटी सूरतें हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके 10 छोटी छोटी सूरतें भी याद कर लीजिए, और हम इस वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर भी उस वीडियो को डाल देंगे। आप वहां भी क्लिक करके आप 10 छोटी सूरतों की वीडियो देखकर आप सूरतें याद कर सकते हैं। और जब तक आपको 10 छोटी सूरतें याद ना हो, तो फिर जो भी सूरतें आपको याद हो तब तक उन्हीं को रिपीट कर लीजिए। तरावी की नमाज कब पढ़नी चाहिए? देखिए, तरावी की नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसका तरीका यह होता है कि पहले आप इशा की 4 रकात सुन्नत, फिर 4 रकात फ़र्ज पढ़ें, फिर 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल पढ़ लें, और उसके बाद में तरावी को शुरू करें। तरावी की नियत कैसे करें? नियत दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में इरादा कर लीजिए कि आप तरावी पढ़ रही हैं, तो इतना भी काफ़ी है। और इससे मुतमईन ना हो तो फिर आप
जुबान से नियत करना चाहें तो फिर इस तरह से करें। नियत दो तरह से की जाती है और दोनों ही तरीके बेहतर हैं। जैसे आप 20 रकात तरावी पढ़ने के लिए तैयार हैं, आमतौर पर 2-2 रकात की हर बार नियत की जाती है, ऐसा भी ठीक है। और अगर 20 रकात की नियत एक ही बार कर लें तो ये भी ठीक है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हर 2 रकात में सलाम फेरना है। अब जान लेते हैं नियत कैसे करें। अगर हर 2 रकात में नियत करनी है तो इस तरह से करें कि नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लें। और अगर आपको 20 रकात की एक ही बार नियत करनी है तो इस तरह से करें। नियत करती हूँ मैं 20 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, और फिर नियत बांध लें। अब जान लेते हैं नमाज पढ़ने का तरीका। जिस तरह से हम आम तौर पर 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं या 2 रकात नफल पढ़ते हैं, इसी तरह से 2-2 रकात करके तरावी पढ़ेंगे। जब आप नियत बांध लें तो सबसे पहले सना पढ़ें। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद तावूज़ पढ़ें, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। इसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फिर कोई सूरत पढ़ें। आपको जो भी सूरत याद हो वो सूरत आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम इसमें सूरह फील यानी अलम तरा वाली सूरत पढ़कर बता रहे हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माअकूल। अब आप अल्लाहु अकबर कहें और रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद में तस्मीह कहें, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये कहकर सीधी खड़ी हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएं। हमने पहली रकात में सना तावूस तस्मिया पढ़ी थी, लेकिन दूसरी रकात में पहले तस्मिया पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद में सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक, जैसा कि हमने अभी आपको पढ़कर बताया। फिर आमीन भी कह देंगे। फिर तस्मिया पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी पहली रकात में सूरह फील पढ़ी थी, यानी अलम तरा वाली सूरत। तो अब दूसरी रकात में उससे आगे वाली सूरत पढ़ेंगे, यानी सूरह कुरैश। ली इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतआमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। अब आप रुकू में जाएं और रुकू की तस्बीह पढ़ें, जैसे कि पहली रकात में पढ़ी थी। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधी खड़ी हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह पढ़ें पहली रकात की तरह। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें। अब इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर तशहुद में बैठ जाएं, यानी अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात इस तरह से पढ़ें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। जब हम अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेंगे तो अल्लाह इलाहा पर शहादत वाली उंगली को उठा लेंगे और इल्लल्लाह कहते हुए उंगली को बिछा लेंगे। फिर अब आगे की अत्तहियात को मुकम्मल कर लेंगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली
मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अगर आपको दुआए मासूरा याद नहीं है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर याद कर लीजिए, और जब तक याद ना हो तब तक आप रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़ लें। उसके बाद आप पहले दाहिनी जानिब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरें, फिर बाहिनी जानिब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरें। ये आपकी 2 रकात नमाज तरावीह मुकम्मल हुई। अब इसी तरह से फिर से 2 रकात के लिए खड़ी हो जाएं, और जिस तरह से अभी हमने आपको 2 रकात पढ़कर बताई है, इसी तरह से 2-2 रकात करके आप 20 रकात नमाज तरावीह मुकम्मल कर लें। जब आप 4 रकात पढ़ लें तो आप बैठकर ये दुआ पढ़ें जो हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। इसी तरह से हर 4 रकात के बाद इस दुआ को पढ़ें। तरावीह की दुआ। सुभान जिल मुल्की वल मलाकूत, सुभान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकती वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरू या मुजीरू या मुजीर। ये तरावीह की दुआ है। हर 4 रकात नमाज के बाद में कुछ देर बैठें और इस दुआ को पढ़ें, फिर दोबारा से तरावीह को शुरू कर दें। अगर आपको ये दुआ भी याद नहीं है तो इस क्लिप को बार बार देखकर आप दुआ याद कर लीजिए। जब आप 20 रकात नमाज तरावीह पढ़कर निमट जाएं तो फिर आप 3 रकात वित्र पढ़िए, और फिर उसके बाद में 2 रकात नफिल पढ़कर नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। अगर आपको वित्र नमाज पढ़नी नहीं आती है, या 5 वक्त की नमाज या कोई सी भी नमाज अगर आपको पढ़नी नहीं आती है, तो आप परेशान ना हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आओ नमाज सीखे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको 5 वक्त की नमाज हिंदी में भी और उर्दू में भी, तहज्जुद की नमाज, सलातुल तस्बीह की नमाज, सलातुल इस्तिखारा, सलातुल तौबा, सलातुल हाजत, सभी नमाजों की वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी। और सभी वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखकर आसानी से सीख जाएंगे। प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपको तरावीह की नमाज पढ़ने का तरीका बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में और मुफ्तियान दीन की निगरानी में बनाई जाती हैं। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए प्यारी बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।